वफाकी हुकूमत के वज़रा अदम एतमाद नाकाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ़, इत्तेहादियों से राबते, फौरी फैसला न करने की दरख्वास्त, मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करने की तैयारियाँ। रात गए वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से राबता किया। तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। ओन चौधरी ने कहा कि परवेज़ खटक ने कहा कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी ओन चौधरी से टेलीफोनिक राबता किया। जहांगीर तरीन ने गुज़श्ता रोज़ अपने ग्रुप के इजलास में टेलीफोनिक खिताब किया और उन्हें सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त का इंदिया दिया था। मुनहरिफ अरकान 7 रोज के अंदर गैर मशरूत माफी मांगकर पार्टी में वापस आ जाएं। उसके बाद जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस आज जारी किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 13 मुनहरिफ अरकान के शो कॉज नोटिस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में मुनहरिफ अरकान असम्बली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पर मुशावरत की जाएगी। सिंध हाउस में पेश आए वाक़े कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन का इजलास 2 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। तहरीक अदम एतमाद और सियासी लाहेअमल पर मुशावरत होगी। अपोजिशन हालिया राबतों और PTI मुनहरिफ अरकान से मुतालिक उमूर पर गौर करेगी। माइनस इमरान की तजवीज़ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और उनके MNAs ने दी। इसी से मालूम होता है कि असल मसला इमरान खान है। बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान के बाद मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। बोले कौमी हुकूमत शहबाज शरीफ की तजवीज़ है, इस पर दीगर जमातों से बात नहीं हुई। पैसे के इल्ज़ाम में सदाकत होती तो उनके इत्तेहादी उनके साथ होते। कौम को मुबारकबाद कि ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, अब दहशत फैलाना चाहते हैं। सिंध हाउस पर हमला हुआ तो वहाँ मेहमान मौजूद नहीं थे। सिंध हाउस पर हमला दहशत गर्दी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। MNAs का हक है कि वो जहाँ दिल चाहे रहें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली के घरों पर हमलों की मजम्मत। वाक़यात को मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश करार दे दिया। सिंध हाउस और अपने ही अरकान असम्बली पर हमले तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की दलील और इस बात का एतराफ़ है कि इमरान खान हार गए हैं। डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मनफी, मुजरिमाना और गैर आइनी सोच है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे, नुकसान का हिसाब इमरान खान से लेंगे। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। इलाका मजिस्ट्रेट से शख्सी जमानत मिलने के बाद रिहाई अमल में आई। थाना सेक्रेटेरिएट के SHO का सिंध हाउस पर हमले के मुकदमे की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। सिंध हाउस की इंतजामिया और रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल ने दरख्वास्त दी थी। सिंध हाउस में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फ़हीम खान और अताउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ कारकुनों के साथ इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमला किया था। पुलिस ने दोनों अरकान असम्बली समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने MNAs को मिनटों में छुड़वा लिया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और कराची से MNA नजीब हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी मांग ली। कहा पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाया जाए जिस पर पार्टी और इत्तेहादियों का इत्तफाक हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि 2008 और 2013 की असम्बलियों ने भी एक वज़ीर आज़म के हटने के बाद भी मुद्दत मुकम्मल की। ये रिवायत जारी रहनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि अब बात वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से आगे बढ़ गई है। उनका कहना था कि अब चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई हैं।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि आज की तारीख तक हुकूमत के साथ हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है। आखिरी वक्त तक इस चीज़ को देखेंगे कि जिसमें अवाम की बेहतरी हो। माइनस इमरान के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 3 बड़े खानदानों को माइनस कर दें तो अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। तीनों अपोजिशन लीडरान लूटा हुआ माल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों का शिकार है। बैरूनी कुव्वत तहरीक इंसाफ को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को IMF से $96 करोड़ की अगली किस्त मिलने में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। IMF के पेट्रोल, डीजल और बिजली पर रिलीफ समेत टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाकिस्तान अब तक IMF से मंजूर $6 अरब में से $3 अरब हासिल कर चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान से 2 हफ्ते पहले 1 किलो बेसन की कीमत में 30 रुपए और 1 किलो चावल की कीमत में 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मुल्क में घी एक हफ्ते के दौरान 27 रुपए 18 पैसे फी किलो महंगा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 37 पैसे महंगा। प्याज, बीफ, मटन समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, दाल माश, दाल चना समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.36% कमी रिकॉर्ड की गई। नेपरा ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने के वजीर आजम रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। नेपरा के फैसले का इत्तला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनीज पर होगा। 106 अरब रुपए का ये रिलीफ मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिलों में फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 39,067 टेस्ट किए गए, जिसमें से 483 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की मेज़बानी लाहौर को सौंप दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मुतफ़क़ा फैसला 29-31 मार्च और 2 अप्रैल के वनडे इंटरनेशनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। सीरीज़ का वाहिद T20 5 अप्रैल को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। टिकट्स की फ़रोख्त का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंच गईं। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच शॉन टेट कहते हैं कि पाकिस्तान ने हर दौर में अच्छे फास्ट बॉलर्स पैदा किए। अभी भी टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स हैं, उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। मलका कोहसार, मरी और गिरदोनवा में इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर, स्वाबी, मर्दान, लोअर दीर और शमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। कराची में 23 मार्च के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में भी मौसम गर्म रह सकता है। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए आज से मेहमानों की पाकिस्तान आमद। तमाम मजहबी सियासी जमातें इस्लामाबाद में 24 मार्च तक जलसे, जुलूस और मुजाहिरों से गुरेज करें। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की अपील। इमरान खान की जानिब से गुलामी न करने के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, सिफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडन वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन कॉल की दरख्वास्त क्यों नहीं ले रहे? तर्जुमान व्हाइट हाउस से पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल। जैन साकी ने कहा है कि उनके पास फ़ोन कॉल की दरख्वास्त से मुतालिक तफसीलात नहीं है।
तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग भी बगावत कर गए। दावा किया कि हुकूमत के 30 से ज़्यादा MNAs अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में कर देंगे। हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से ना 1 रुपया लिया और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई। PTI के रुकने कौमी असम्बली अफजल खान ने वीडियो बयान में कहा कि उन्हें अदम एतमाद में वोट के लिए किसी ओहदे या पैसे का लालच नहीं दिया गया। ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट का फैसला करूँगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नर राज के नफाज का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पीर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। वफादारी तब्दील करना एतमाद तोड़ना है। जुर्म से पहले जुर्म को रोका जाए। रेफरेंस में 63A से मुतालिक 2 बुनियादी सवालात पर अदालत की राय मांगी जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे और चंद अरकान असम्बली की ब्लैक मेलिंग से सियासी जमातें कैसे निकलें? मौजूदा आईनी स्कीम में रहते हुए वफादारी तब्दील करने को कैसे रोका जा सकता है? अदालती राय तक रेफरेंस को बुनियाद बनाकर स्पीकर अदम एतमाद की कार्रवाई रोकने के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्पीकर ने इससे मुतालिक उनसे कोई राय नहीं मांगी। लोअर दीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। वज़ीर आज़म को 22 मार्च तक जुर्माना जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान समेत वफाकी वज़रा को भी जुर्माने। वज़ीर आज़म के 20 मार्च को मुजवज़ा दौरे मालाकंड से मुतालिक भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म के स्वात जलसे के खिलाफ नोटिस पर वज़ीर आज़म या उनके वकील डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के सामने पेश नहीं हुए। DMO स्वात ने इमरान खान को 21 मार्च को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस अरकान कौमी असम्बली को जारी कर दिया गया। अरकान को आगाह किया गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस मौसूल हो गया है। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में मुतालबा किया था कि तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में फौरी तकसीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। सदर एहसन भून ने कहा कि उनके खदशात दुरुस्त साबित हुए। इन्हीं खदशात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। हुकूमत मुनहरिफ अरकान पर सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगा रही है। अगर सबूत है तो सामने लाए जाएं। मवेशियों में जिल्द की बीमारी लंपी स्किन जनूबी पंजाब में भी रंग दिखाने लगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतासरा मवेशियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा। व्यापारी परेशान। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी रिक्रूट कोर्स की पासिंग आउट परेड। 11 अजला की 681 खवातीन एहलकारों ने पास आउट किया। खवातीन अफसरान को एंटी राइट फोर्स की तरबियत भी दी गई है। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी। इफ्तिताही सेशन में मोहनजोदाड़ो की तारीख पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। दूसरे रोज़ आज अदब, फ़लसफ़ा, सेहत और दीगर मौज़ूआत पर सेशंस होंगे। नॉर्वे में तरबियती मश्क के दौरान लापता होने वाला अमेरिका का फौजी तैयारा बहरे मुंजमिद शिमाली में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 4 अरकान सवार थे। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जारी। पहले रोज़ खिलाफत उस्मानिया, मिस्र की तहजीब पर सेशन। लाहौर के इर्तकाई सफ़र पर सेशन हुए। हस्पानवी फनकार ने रिवायती साजों पर फ़न का मुजाहरा किया।